हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 से एक और इम्पोर्टेंट कविता की व्याख्या, जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है रघुवीर सहाय। तो चलिए बिना किसी देर के इस कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो होप आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक के लिए किया गया है, यानी टेलीविजन का जो संचालक होता है उसके लिए किया गया है, जिसे कवि बहुत ही शक्तिमान बता रहे हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दूरदर्शन के कार्यक्रम यानी टेलीविजन के कार्यक्रम का जो संचालक है वो अपने आप को बहुत ही शक्तिवान समझता है, इसलिए वह दर्शकों से कहता है कि हम आपको एक ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दिखाएंगे जो अपंग है, कमजोर है। हम दूरदर्शन के स्टूडियो के एक बंद कमरे में उसका साक्षात्कार लेंगे यानी उसका इंटरव्यू लेंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं। जबकि कार्यक्रम का जो संचालक है वो ये बात जानता है कि वो व्यक्ति अपंग है, फिर भी वो उससे इस तरह के प्रश्न पूछेगा। फिर संचालक उस व्यक्ति से अगला प्रश्न पूछेगा कि तो आप क्यों अपाहिज है, जैसे तो वह व्यक्ति अपनी खुशी से अपाहिज है। फिर संचालक का तीसरा सवाल होगा, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब संचालक के इन बेतुके सवालों का वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका मन पहले से ही दुखी होगा। इन सवालों को सुनकर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाएगा और उसके चेहरे पर उसकी लाचारी और आंखों में दर्द उभर आएगा, जिसे दर्शकों को दिखाने के लिए कार्यक्रम का संचालक कैमरामैन से कहेगा कि इसे बड़ा करके दर्शकों को दिखाओ, ताकि दर्शकों का मन करुणा से भर जाए और उसका कार्यक्रम खूब सफल और लोकप्रिय हो जाए। कवि आगे कहते हैं कि कार्यक्रम के संचालक को उस अपंग व्यक्ति के चेहरे और आंखों में उसकी पीड़ा साफ साफ दिखाई देगी। बावजूद इसके वह उससे एक और बेतुका सवाल करेगा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, यानी आप जल्दी जल्दी अपना दुख बताइए, क्योंकि हमारे पास सीमित समय है। दरअसल टेलीविजन वालों के पास हर कार्यक्रम के लिए एक निश्चित समय होता है। फिर लगभग व्यंग करते हुए यानी मजाक करते हुए वह उससे कहेगा कि यह नहीं बता पाएगा। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कार्यक्रम का संचालक उस शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति से सवाल करता है कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी सोचकर बताइए कि आप अपाहिज होकर कैसा महसूस करते हैं। इससे ज्यादा अमानवीय क्या होगा कि एक अपाहिज व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि उसे अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। संचालक का यह प्रश्न उस व्यक्ति को और भी ज्यादा दुखी कर देता है, जिस कारण वो कुछ बोल नहीं पाता है। लेकिन संचालक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है। इसलिए वह उस व्यक्ति से कहता है कि वह इशारा करके उसे बताएगा कि उसे अपने आप को कैमरे के सामने कैसा दिखाना है या कैसा महसूस करना है। इसके बाद संचालक सोचिए, बताइए, थोड़ी और कोशिश करिए कहकर उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए उकसाता है। अब अगली पंक्तियों में अपाहिज व्यक्ति से संचालक बार बार जवाब देने को कहकर उसे उसके अपाहिज होने का एहसास दिला रहा है और उसे बोलने और रोने को मजबूर कर रहा है। उसे समझा रहा है कि उसकी अपंगता और उसका दुख दुनिया के सामने लाने का यह बेहतर मौका है, और अगर इस वक्त वो नहीं बोलेगा तो टेलीविजन के माध्यम से अपना दुख दुनिया को बताने का सुनहरा अवसर उसके हाथ से निकल जाएगा। अब कवि आगे कहते हैं कि साक्षात्कार देने वाला वह अपाहिज व्यक्ति शायद अपनी दुर्बलता से इतना परेशान ना भी हो, मगर साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति प्रश्न पूछ पूछ कर उसे बार बार उसकी अपंगता का एहसास दिलाकर उसे रोने को मजबूर कर देगा, और दर्शक भी उसके रोने का ही इंतजार करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम का संचालक यही तो चाहता है कि वो रोए, अपना दुख लोगों के सामने प्रदर्शित करे, लोगों को दिखाए, ताकि उसका कार्यक्रम रोचक बन सके, सफल हो सके।
तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कार्यक्रम के संचालक ने तरह तरह के प्रश्न पूछकर उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने का प्रयास किया, बहुत कोशिश की ताकि उसकी पीड़ा उसके आंखों में और उसकी होठों की बेचैनी में दिखाई पड़े। और फिर कार्यक्रम का संचालक उस अपंग व्यक्ति की फूली हुई आंखों और उसके होठों की बेचैनी की तस्वीरें टेलीविजन के बड़े पर्दे पर बड़ा करके दर्शकों को दिखाएगा और फिर दर्शकों से कहेगा कि इसे ही आप इस व्यक्ति की पीड़ा समझिए, दुख समझिए। कवि आगे कहते हैं कि उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने की एक और कोशिश करते हुए कार्यक्रम का संचालक दर्शकों से कहता है कि आप लोग धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक साथ रुलाने वाले हैं, यानी उस अपाहिज व्यक्ति को और दर्शकों को। लेकिन कार्यक्रम के संचालक के अनेक तरह के उटपटांग सवाल पूछने के बावजूद भी जब वह अपाहिज व्यक्ति नहीं रोता है तो संचालक महोदय कैमरामैन से कैमरा बंद करने को कहते हैं और साथ ही उस अपाहिज व्यक्ति को पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास भी करा देते हैं। मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को अपनी पीड़ा यानी अपना दुख एक निर्धारित समय के भीतर ही व्यक्त करनी थी। इसके बाद वो अपने कार्यक्रम को खत्म करते हुए कहता है कि अपने प्रोग्राम को खत्म करते हुए कहता है कि अब हम मुस्कुराएंगे और आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, धन्यवाद। लेकिन संचालक महोदय को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लगता है कि थोड़ी सी कसर रह गई थी, वरना उसने उस व्यक्ति को लगभग रुला ही दिया था।